नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं ड्राई आइज के बारे में। क्या होती है ड्राई आइज, कैसे ये एक मनुष्य को पूरी तरीके से हार्म कर सकती है और कई बार यदि आप इसे ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो क्या होता है ड्राई आइस, इसको हम समझेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग पार्टी करने गए थे। इसके पश्चात उन्होंने एज अ माउथ फ्रेशनर ड्राई आइस को यूज किया एंड देन उनकी जो तबीयत थी वो बुरी तरह से बिगड़ने लगी और वो सभी लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनमें से 2 की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ और आपको लग रहा होगा कि मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या लेना देना है, लेकिन यहाँ पर जो ड्राई आइज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन्हीं को हम समझेंगे कि ड्राई आइज क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। न्यूज में क्या है कि व्हाट इज ड्राई आइज एंड हाउ हार्मफुल इज इट फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो ड्राई आइस खाने के बाद ठंड के कारण इनके मुंह में अल्सर हो गए और खून आना शुरू हो गया, इनको खून की उल्टियां होने लगी। इसके पश्चात जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन था वहां पर कार्रवाई करवाई गई और साथ ही साथ इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 328 जो रेस्टोरेंट ओनर था वहां पर और 120 बी के तहत मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि ये जो आईपीसी की धारा 328 है ये कब लगाई जाती है, उसका क्या मतलब है और 120 बी का क्या मतलब है। देखिए, आईपीसी की धारा 128 का मतलब है कि अपराध करने के इरादे से जहर आदि किसी को दिया गया हो, उस पर हम ये धारा 328 लगा सकते हैं। और दूसरा 120 बी का मतलब यह है कि किसी अपराध के लिए आपराधिक साजिश से संबंधित हो। ठीक है, तब यह धारा लगाई जाती है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड आपकी 2 चीजें क्लियर हो गई, वो क्या थी, धाराएं थी। ठीक है, अब ये ड्राई आइस के बारे में हम समझेंगे जो कि आपके साइंस एंड टेक के पोर्शन से रिलेटेड है। ड्राई आइस बेसिकली होता क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका ये सॉलिड फॉर्म होता है, वो होता है आपका ड्राई आइस। और ड्राई आइज और नॉर्मल आइज में डिफरेंस क्या होता है इसकी बात करें तो जो नॉर्मल आइज होती है वो आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाती है, आइस में फॉर्म करी जाती है। वहीं जो ड्राई आइस है वो -78 डिग्री सेल्सियस में आप देखोगे ये फॉर्म होती है। तो इसलिए नॉर्मल आइस से ये ज़्यादा गर्म होती है। आपने एक चीज़ हमेशा सुनी होगी कि जो बर्फ़ है उसकी तासीर क्या होगी, गर्म होती है। ठीक है, आप कहते हो ना कि ये बर्फ़ की क्या है, तासीर। आप बहुत टाइम रखो आपको जलन होने लगेगी हाथ में। ठीक, तो उसी को कहते हैं हम तासीर की, जिसकी जो तासीर है वो गर्म है। हमेशा बर्फ़ की तासीर क्या होती है, गर्म होती है। और जब वो माइनस आप देखो कि 78 डिग्री सेल्सियस है देन ही उनको, जैसे ही उन्होंने उसको मुंह में रखा उन्हें जलन होने लगी। ठीक है, जलन की वजह से अल्सर हो गया, उसने पूरी तरीके से उनके जो गला था, उनकी जो जीभ थी उसमें बहुत तेज सेंसेशन होने लगे। अभी नॉर्मल आइस हम अगर खाते हैं उसको दांत में रखते हैं तो सोचिए कितनी सेंसेशन होती है, क्या हमें फील होता है। और अगर हम -78 डिग्री की कोई आइस है, ड्राई आइस है और उसको रखेंगे तो हमें क्या फील होगा। ठीक है, तो ये हार्मफुल कैसे हो जाती है इस पर बात करेंगे। देखिए, नॉर्मल आइस जो होती है वो मेल्ट होकर के किस में बदलेगी, वाटर में बदलेगी। लेकिन जो ड्राई आइस होती है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के गैस फॉर्म से बनती है और ये सॉलिड फॉर्म होता है उसका। ठीक है, तो जब ये फॉर्म उसका जब ये चेंज होती है बेसिकली, तो ये चेंज किस में होती है, गैस में ही चेंज होती है, ये वाटर या लिक्विड में चेंज नहीं होती है। इसी वजह से ये ज़्यादा हार्मफुल होती है एक्सपेक्ट हम जो नॉर्मल आइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पेट में जाएगी और ये क्या करेगी, गैस बनाएगी बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी तो हमारे अंदर की जो आप स्टमक है या फिर हमारे यहाँ नलियाँ हैं उनको क्या करेगी, वहाँ पर उसके फटने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। इसी वजह से कहते हैं यदि आप ज़्यादा इसे कंज्यूम कर लोगे तो ये आपके हेल्थ के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है, ड्राई आइस या सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होती है, एक ठोस रूप होती है। इसे लगभग -78 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है और बेसिकली इसका जो यूज़ किया जाता है वो मेडिकल पर्पसेस से किया जाता है, रेस्टोरेंट में किया जाता है। जब आप देखोगे ना धुआं निकल रहा है डिश से, फॉग टाइप का जो बनाते हैं वो ड्राई आइस ही होती है जिसको करके बनाते हैं। कई बार इसका वेडिंग्स में यूज किया जाता है, जब ब्राइड एंड ग्रूम साथ में वॉक कर रहे होते हैं तो आप देखोगे जो धुआं होता है वो ड्राई आइस होती है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। जो मेडिकल्स है वहां पर सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है ब्लड और इन सारी चीजों को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए। वेजिटेबल्स वगैरह जो चीजें हैं वहां पर भी इसका थोड़ा बहुत यूज किया जाता है, लेकिन खाने की यूज पर्पसेस में इसको बहुत ही कम, एकदम न्यूनतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि अगर आप ज्यादा प्रयोग करोगे तो ये आपके हेल्थ को हानिकारक कर सकती है। ठीक है,
इनका प्रयोग चीजों को फ्रीज और ठंड में रखने के लिए किया जाता है। आमतौर पर ड्राई आइस सुरक्षित होती है, लेकिन इसका तापमान कम होने के कारण अगर ये त्वचा के संपर्क में आती है तो कोल्ड बर्फ यानी कि ठंड की वजह से आपकी त्वचा में जलन होने लगेगी। क्यों बताया? वैसे तो आप सोचोगे ठंड है ना तो हमें ठंडा लगना चाहिए, लेकिन बर्फ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और ये इतना ज्यादा ठंडा है तो उसी वजह से आपको उसकी तासीर जो होगी उतनी ही ज्यादा गर्म होगी। इसी वजह से आपकी त्वचा में जलन होने लगेगी। ठीक है, किसी बंद कमरे में ड्राई आइस का धुआं क्या करेगा? आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर सकता है, क्योंकि ये किसका फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होता है, जो जनरली हम इंटेक नहीं करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यदि बंद कमरे में इस ड्राई आइस का प्रयोग हो रहा है तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ड्राई आइस का इस्तेमाल औद्योगिक जरूरतों में कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। रेस्टोरेंट की खाने की चीजों को आकर्षित दिखाने, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये फॉर्म है, यहाँ पे आप देख रहे हो ब्राइड चल रही है, तो ये साइड में आपको फॉग टाइप का जो दिख रहा होगा ये ड्राई आइस है, इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग चीजों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए भी होता है। आगे बात कर ले इसमें क्या है, तो ड्राई आइस या जो सामान्य बर्फ है उसमें अंतर क्या है? देखिए, ड्राई आइस का तापमान -78 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज टू कोल्ड। ठीक है, और वही सामान्य यदि बर्फ की बात करूं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य बर्फ पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जमा कर बनाई जाती है, जैसे मैं बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमाई जाती है। ठीक है, वही ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस प्रकार होता है और हवा से प्रतिक्रिया करके ये क्या करता है? धुआं निकालता है। तो जैसे ये हवा के संपर्क में आता है ये स्मोक बन जाता है। ठीक है, ड्राई आइस सामान्य बर्फ की तरह गीली नहीं होती है। यह सामान्य बर्फ पिघलती है तो वह पानी बनती है, लेकिन ड्राई आइस अगर पिघलती है तो वो गैस फॉर्म में जाती है, ना कि पानी बनेगा, लिक्विड बनेगा। जब ड्राई आइस पिघलती है तो पानी ना बनकर के सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और इसी वजह से हमारे पेट में यदि हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि गैस की वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए और हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अंत में देख लेते हैं प्रश्न क्या है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा किसी अपराध के लिए आपराधिक साजिश से संबंधित है? धारा 328, धारा 320B, धारा 120B या धारा 228B। देखिए, इस तरीके की जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि इन फ्यूचर यदि कहीं हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उसके बाद एज अ माउथ फ्रेशनर हम ड्राई आइस का यूज कर रहे हैं, तो वी ऑल नो कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, किस मात्रा में करना है, करना भी है या नहीं है, क्योंकि यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारे एग्जाम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको डिस्कस करने हैं, क्योंकि कई बार आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हो कि हमारा इससे एग्जाम से लेना देना क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ साइलेंट हार्ट अटैक की, तो वो हमारे ऐसे छात्र जीवन में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बात कर रही हूँ ड्राई आइस की, तो हमें नॉर्मल एक सामान्य जीवन में भी हमें पता होना चाहिए कि ड्राई आइस का प्रयोग हमें कैसे करना है और ये कैसे हमें हार्म कर सकती है। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में इसका आंसर अवश्य दें।